नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कानपुर के घाटमपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर बनहरी गांव में गन्ने के खेत में एक लकड़बग्घा घुस गया, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पहले तो ग्रामीणों ने खुद ही लकड़बग्घे को भगाना शुरू किया, लेकिन जब वन विभाग की टीम पहुंची तो हैवानियत की हदें पार कर दी गई। वन विभाग की टीम बिना डार्ट गन और बिना जाल के पहुंची थी, जहां लोगों के गमछे से जाल बनाकर लकड़बग्घे को पकड़ा गया। इस दौरान उसके गले पर लाठी रखकर ग्रामीणों ने दबाने की कोशिश भी की। लकड़बग्घे को बिना बेहोश किए पकड़ा गया और उसे एक डंडे में बांधकर वन विभाग की टीम अपने साथ लेकर गई। इस दौरान कई बार लकड़बग्घे को लाठी डंडों से पीटा गया। जानवर को पकड़ने में इंसान खुद जानवर बन गया। उसी की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो कानपुर के घाटमपुर से सामने आई है। कानपुर से हमारे सहयोगी श्याम तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या जानकारी आपके पास इन तस्वीरों के बारे में? चलिए, आपको बता दें कि इस गांव में गन्ने का जो खेत था वहां पर हलचल देखी गई, जिसके बाद कुछ ग्रामीणों को एक जानवर दिखाई पड़ा। तो उन्हें शुरुआती में लगा ये कि ये तेंदुआ है, जिसको लेकर के इलाके में हड़कंप मच गया और तमाम ग्रामीणों ने जो गन्ने का खेत है उसके पास में जमा हो गए और पुलिस और वन विभाग को मामले की जानकारी दी। इसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची तो वन विभाग ने जब इसको पकड़ा है, पकड़ने के बाद जिस तरीके से काबू करने के लिए जो प्रयास किए गए, वो ऐसा लगता है कि जैसे अप्रशिक्षित वन विभाग के कर्मचारी थे। और जिस तरीके का बिहेवियर किया गया, एक जानवर जो कि संरक्षित वर्ग में आता है उसको इस तरीके से नहीं बिहेव किया जाना चाहिए था। उसको लाठी डंडे से मारा गया और उसको उसके मुंह पे लाठी डाली गई। तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल शर्मसार करने वाली है, क्योंकि वन विभाग की जो टीम होती है वो पूरी तरीके से प्रशिक्षित होती है और कोई जानवर अगर इस तरीके से पकड़ा जाना है तो जाल के अलावा उनको ट्रैंक्विलाइजेशन की व्यवस्था होती है। उनको नशीला इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाए। उसके बाद उसको काबू में करके उसको चिड़ियाघर में रखना है या जंगल में छोड़ना है, ये फैसला लिया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया श्याम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर से यूपी की तारीफ की है। इस बार यूएनपीडी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद की रिपोर्ट में यूपी के चंदौली की तारीफ हुई है। ये तारीफ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को काला नमक चावल को निर्यात करने के लिए की गई है। यूएन ने चंदौली और सोनभद्र जिले को आकांक्षी जिला माना है, यानी कि ये जिले आशा के अनुरूप ही काम कर रहे हैं। वहीं यूएन ने बाकी जिलों को भी सोनभद्र और चंदौली का मॉडल अपनाने की सलाह भी दे दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चंदौली और सोनभद्र जिले की तारीफ की गई है। यूएन की तरफ से काला नमक चावल के निर्यात पर यह तारीफ हुई है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को ये चावल निर्यात किया गया था। दोनों जिलों को आकांक्षी जिला माना गया है और साथ ही साथ चंदौली और सोनभद्र जिले की तारीफ करने के साथ ये भी कहा गया है कि बाकी जिले इसे मॉडल के तौर पर अपना सकते हैं। इस कोरोना काल में इन दो जिलों के नाम एक बड़ी उपलब्धि है। चंदौली और सोनभद्र, जिन्होंने काला नमक चावल की सप्लाई की थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, उसके बाद अब यूएन की तरफ से तारीफ की गई है इन दोनों जिलों की। हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, विस्तार से बताइए, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल अमित, ये यूएनडीपी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की जो रिपोर्ट आई है उसमें यूपी की तारीफ की गई और सीधे तौर पर जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ब्लैक राइस यानी काला चावल जो निर्यात किया जाता है उसके लिए चंदौली जनपद की सराहना की गई है। चंदौली और सोनभद्र जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में यूएनडीपी की ने एक रिपोर्ट है जो उसमें सराहा गया और दोनों को सफल माना गया। साथ ही कहा गया है कि इस मॉडल को दूसरे राज्यों को भी फॉलो करने की सलाह दी गई है। तो जिस तरह से काला नमक चावल की तारीफ की गई वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक उपलब्धि और विशेष तौर से दो जिलों चंदौली और सोनभद्र के जो मॉडल है उसको दूसरे राज्यों को भी फॉलो करने की सलाह दी गई है। अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे से लौटते ही मिशन रोजगार में जुट गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर प्रदेश में धीमी पड़ गई है, जिसके बाद अब सीएम योगी प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने का निर्देश दे चुके हैं। योगी सरकार अब तक 4 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार दे चुकी है। साथ ही आंकड़ा साल के अंत तक 5 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसमें 1 लाख से अधिक महिलाओं को नौकरी मिल चुकी है और साथ ही योगी सरकार का लक्ष्य है कि मनरेगा के जरिए 1.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार दिया जाए। स्टार्टअप इकाइयों से 5 लाख और औद्योगिक इकाइयों के जरिए 3 लाख युवाओं को नौकरी दी जाए। 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य भी रखा गया है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों में 60,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया। नोएडा में डेटा सेंटर स्थापित करने से 50,000 से ज्यादा युवाओं को अब तक नौकरी दी जा चुकी है। और अब खबर कानपुर से, जहां पर जमीन विवाद में मारपीट हुई है। दबंगों ने पड़ोसियों को पीट दिया है। दबंगों ने लाठियों और डंडों से जमकर मारपीट की है। दबंगों ने बीच सड़क युवक को दौड़ा दौड़ाकर पीटा है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। शिकायत के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ये आरोप पुलिस पर लग रहा है।
बिधनू थाना क्षेत्र के करमपुर इलाके की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर दबंगों की दबंगई सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। हमारे सहयोगी श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या जानकारी है इन तस्वीरों के बारे में? देखिए, आपको बता दें कि ये बिधनू थाना क्षेत्र के करमपुर इलाके का मामला है, जहां पर दो पड़ोसियों में जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था और इसी बात को लेकर के आज दोनों पक्षों में गाली गलौज हुई, कहासुनी हुई, जिसके बाद एक पक्ष हावी हो गया और वो अपने घरों से लाठी डंडे निकाल लाया। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बेरहमी से उसने एक युवक जिसको उपा गए उसको गिरा गिरा करके लाठी डंडों से मारा और उसका जब भाई उसको बचाने के लिए आया तो उसको भी पीट दिया। तो जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बताती हैं किस तरीके से जोरदार तरीके से हमलावरों ने युवक को पीटा है और अधमरा करके वहां पर छोड़ा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि तस्वीरें जो सीसीटीवी में कैद हो गई, इसके बाद भी अभी तक पुलिस ने किसी तरीके का मामला दर्ज नहीं किया है, ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी करने का कोई प्रयास किए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया श्याम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने नोएडा और गाजियाबाद का दौरा किया। श्रीकांत शर्मा ने नोएडा के सेक्टर 58 स्थित बिजली घर में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों में हड़कंप मच गया। श्रीकांत शर्मा ने निरीक्षण के साथ ही रजिस्टर्ड को भी चेक किया। नोएडा के बाद ऊर्जा मंत्री गाजियाबाद के वसुंधरा के सेक्टर 19 के बिजली सब स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान वहां पर मौजूद अधिकारियों से बातचीत की और बिजली से जुड़ी समस्याओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि जो भी कमियां मिली हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नोएडा और गाजियाबाद की, जहां पर ऊर्जा मंत्री ने औचक निरीक्षण किया, अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां कहीं कोई भी कमी है उसे फौरन दुरुस्त किया जाए। सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली और सस्ती बिजली का संकल्प हमारी सरकार का है और पूर्व सरकार में 16,000 मेगावाट भी ढंग से डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता था। आज हम 23,000 मेगावाट से ज़्यादा की जो डिमांड है उसको पूरा कर रहे हैं। फिर भी प्रयास है हमारा कि सबको रोस्टर के अनुसार बिजली मिलती रहे। और गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, निरीक्षण के दौरान और क्या कुछ निर्देश दिए गए ऊर्जा मंत्री की तरफ से? बताऊंगा आपको, पहले से ही तय शुदा प्रोग्राम था जहां ये बताया गया था कि बिजली सब स्टेशन का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। यही कारण भी यहाँ ये नहीं बताया गया था किस बिजली सब स्टेशन पे जाएंगे और एकाएक उन्होंने सुना इंदिरापुरम के सब स्टेशन पर वहां पहुंचे और वहां जो भी अधिकारी थे उनसे बात की और तमाम जो लोग इकट्ठा हुए थे उनसे बात की और जो वहां हमें कमियां नजर आई उसको लेकर भी जो वहां के मौजूद अधिकारी थे उनको उन्होंने निर्देश भी दिए कि इन कमियों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी गिनाया कि प्रदेश सरकार द्वारा किस तरीके से आम जन को सुविधाएं दी जा रही है और बिजली पर्याप्त मुहैया करा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी तस्वीर अब बदलने लगी है। बीजेपी से नाता तोड़ चुके अकाली दल ने अब बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाया है। राज्य में अकाली दल 97 और बीएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा शुक्रवार को चंडीगढ़ पहुंच गए थे। शनिवार को अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और सतीश मिश्रा की मुलाकात हुई। गठबंधन पर बात बनते ही इसे सार्वजनिक कर दिया गया। मठियाई बंटी जाती है। ये गठबंधन 25 साल आपस में बिछड़ने के बाद दोबारा हुआ है और चूंकि ये 25 साल के बाद आपस में मिल रहे हैं तो जैसा कि अभी सुखबीर जी ने कहा कि ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है और ये गठबंधन हमारा हमेशा चलता रहे। कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार चल रही है और किसके नेतृत्व में चल रही है? कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चल रही है, जिनकी जो सरकार किसानों और दलितों का खुलेआम उन दोनों पर अत्याचार कर रही है। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस बातचीत में जितिन प्रसाद ने कहा कि वो किसी पद के लिए बीजेपी में नहीं आए हैं। इसके साथ ही जितिन ने कहा कि वो ब्राह्मण समाज के लिए काम करेंगे क्योंकि अपने समाज के लिए काम करने पर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये एक ब्राह्मण चेतना परिषद एक संस्था है जो चलती है, जिसका मैं संरक्षक हूं जी। और मैंने पूरा समय दिया जब हम लोगों ने जिलेवार संवाद किया, चाहे वो ऑनलाइन लॉकडाउन के दौरान हो चाहे जाना पड़े हो, तो उसमें समाज के हित की बातें, जहां उत्पीड़न हुआ वो, जहां और नौकरियों से लेके तमाम समस्याएं उनका समाधान की चर्चा हुई। गैर राजनीतिक संगठन है ये, यहां ये नहीं तय होता था कि किसको वोट दिया जाएगा और किसको नहीं, और संगठन भी ये नहीं तय करता था कि ये जितिन प्रसाद कौन सी पार्टी में होंगे या कौन सी में नहीं।
जो सही लगता था समाज के हितों के लिए वो वहां बात रखी जाती थी। और अब मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मैं सिर्फ बात उठाने का काम नहीं, समाधान ढूंढने का काम करूंगा और दमदारी से। और सार्वजनिक जीवन में हम चुनाव भी लड़ते तो सभी समाज के लोगों को साथ लेके चलते हैं, मगर अपने समाज के लिए अगर हमने किया है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने जितिन प्रसाद पर निशाना साधा। अंशु ने कहा कि यूपी में खास की आवाज उठाने वाले जितिन से समाज के लोग नाराज हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव ने जितिन का बचाव किया। अब वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी में समझ रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या होने वाली है, इसलिए वो बार बार फिर से समाज को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समाज ब्लैकमेल होने वाला नहीं। समाज उनसे सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर खुशी दुबे जिसकी वो आवाज उठा रहे थे, क्या खुशी दुबे की रिहाई हो गई? ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार क्या बंद हो गए? समाज आज उन पर सवाल उठा रहा है। और समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसका सूत्र वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वरिष्ठ राजनेता जितिन प्रसाद जी ने जो यह बयान दिया है कि वह सर्व समाज के साथ साथ अपने समाज के लोगों के भी हितों का ध्यान रखेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सर्व समाज में ही सभी वर्ग शामिल हैं और अपने वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान रखने में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। और एक बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर हैलेट हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर गड़बड़झाले की बात सामने आई है। मरीज की मौत के बाद स्टोर से इंजेक्शन लिए थे। नर्सिंग स्टाफ पर इंजेक्शन लेने का आरोप लगा है। इंजेक्शन को बाजार में महंगे दाम पर बेचे जाने की आशंका है। हॉस्पिटल प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करवा दी है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने जांच के लिए एक टीम का गठन भी कर दिया है। बुलाया और डॉक्टर वहाँ जो नोडल अफसर है उनको, ऋचागिरी को, और सारी BHT मंगवा रहे हैं। इस पर हम जांच करवा रहे हैं, तुरंत जांच बैठा दी है, संज्ञान लिया है और इस पर ये देखते हैं कि किस किस मरीजों को कितने दिन में इंजेक्शन कहाँ लगे हैं। BHT में पूरा क्लियर हो जाता है कि पेशेंट की एक्सपायर कब हुआ है और पेशेंट को रेमडेसिविर इशू कब किया गया है। दूसरा, जितने इंजेक्शन इशू किए जाते हैं वो खाली वायल वो वापस जमा करते हैं। इसका भी एक रिकॉर्ड रखा है वहाँ पर, हर वायल को वहाँ रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो ये भी पता चल जाएगा कि यह कहाँ से किसने क्या किया है। हम इसके लिए जांच करा लेंगे। और अब खबर आगरा से, जहां पर वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा में आए पारस हॉस्पिटल पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब तक 7 मृतकों के परिजनों ने ADM सिटी की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। इसके अलावा 3 शिकायतें सामाजिक संगठनों की तरफ से भी दर्ज करवाई गई हैं। पारस हॉस्पिटल फिलहाल सील है और गेट पर पुलिस की तैनाती है। मामले पर DM का कहना है कि अगर और तथ्य मिले तो पारस हॉस्पिटल पर दर्ज मामले में धाराएं बढ़ाई जाएंगी। आधार पर तो टीम हमारी जांच कर रही है, बट उचित होता है कि कुछ ऐसे पब्लिक जो आए हों, गए हों, और कई लोगों की मीडिया के थ्रू संज्ञान में जो आया है, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप भी अपनी लिखित शिकायत कर दें, चाहे कलेक्ट्रेट में कर दें, ADM सिटी कर दें, सीमा ऑफिस में कर दें या मेल कर दें, ताकि एक एक बिंदु की ठीक से जांच करके जो सच है वो सामने आ जाए। देश की सेना को आज 341 जांबाज युवा अधिकारी मिल गए। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। सेना की पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल RP सिंह बतौर रिवीविंग अधिकारी ने परेड की सलामी ली। अकादमी में 341 भारतीय और 84 विदेशी कैडेट्स की पासिंग आउट परेड में वो शामिल हुए। इस दौरान स्वार्ड ऑफ ऑनर से बटालियन अंडर अधिकारी मुकेश कुमार को सम्मानित किया गया। वहीं ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए दीपक सिंह को गोल्ड मेडल दिया गया। बटालियन अंडर ऑफिसर मुकेश कुमार को सिल्वर मेडल मिला। वहीं लवनीत सिंह को ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। तो देश को 341 नए जवान मिले हैं। मुकेश कुमार को गोल्ड से सम्मानित किया गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए दीपक सिंह को गोल्ड मिला है। वहीं बटालियन अंडर ऑफिसर मुकेश कुमार को सिल्वर मेडल मिला है, जबकि लवनीत सिंह को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है।
तो आईएमए से पासिंग आउट परेड की तस्वीरें सामने आई हैं। अब हम आपको 3 और तस्वीरें दिखाएंगे जो आईएमए से आई हैं और गौरव का एहसास कराने वाली हैं, जिसमें कैडेट्स का जोश देखते ही बनता था। तो पासिंग आउट परेड के बाद जेंटलमैन कैडेट्स पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये देश के सभी नागरिकों का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाली तस्वीरें जो आईएमए से आई हैं। एक तरफ आईएमए की पासिंग आउट परेड चल रही है, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है, और जो तीसरी तस्वीर है नए अधिकारियों का जोश किस कदर हाई है वो आप इस तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं। तो आईएमए में पासिंग आउट परेड में युवा अधिकारियों का जोश देखने लायक था। हालांकि कोरोना के चलते माता पिता के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की कसक अधिकारियों के मन में जरूर नजर आई। जेंटलमैन कैडेट जो अब अधिकारी यहाँ पर बन चुके हैं और आप सबके चेहरों पर देख सकते हैं किस तरह की खुशी। आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। नाम बताइए आप अपना और किस रेजिमेंट में जा रहे हैं, कुछ पता चला? लेफ्टिनेंट सुपर शांता मैम, मैं 69 इंजीनियर ब्रिज रेजिमेंट में जा रहा हूँ। ये बताइए, पेरेंट्स तो इस बार आ नहीं पाए, कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा दुख? थोड़ा सा ज़रूर है, बट हमारे ऑफिसर्स ने हमें पिक किया है, वो भी हमारे लिए खुशी की बात है। आप बताइए, अपना नाम बताइए और कैसी फीलिंग है? लेफ्टिनेंट रामकेश सिंह और मैं 284 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी में जा रहा हूँ और इस क्षण में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं और इस मुकाम को हासिल करने में हमारे ऑफिसर्स, हमारे पेरेंट्स का बहुत योगदान रहा है। थैंक यू। काफ़ी मेहनत रही है और उसके बाद आज का दिन? काफ़ी नहीं, मैं काफ़ी 13 साल से इस माहौल में और इस 13 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सभी इस दिन का इंतजार कर रहे थे और सही में आज बहुत खुशी हो रही है। 13 साल आपने बताया, 13 साल कैसे? 7 साल मिलिट्री स्कूल, फिर 3 साल एनडीए और 1 साल ये आईएमए, तो सब मिला के 13 साल हो जाते हैं और इस दिन के लिए सभी इंतजार कर रहे थे और बहुत खुश हूँ मैं। आप मुझे बताइए सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ और आज काफ़ी खुशी है। पेरेंट्स वगैरह नहीं आए, इस बात का थोड़ा सा दुख है, बट वैसे अच्छा है। पेरेंट्स कैसा फीलिंग है? पेरेंट्स से बात हो पाई, अभी नहीं हो पाई? पेरेंट्स से बात हो गई थी एंड अभी वो आएंगे, लेने के लिए आएंगे, तो उसी का इंतजार है। मुझे बताइए सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन सी रेजिमेंट में जा रहे हैं? मैं मणिपुर का बिलोंग करता हूँ और मैं 14 जान में जा रहा हूँ। ये बताइए, आज जो आपके कमांडेंट है, अधिकारी हैं, उन्होंने जो है वो पिपिंग सेरेमनी की है, कैसा लगा? क्योंकि हर बार पेरेंट्स यहाँ पर करते थे, लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं मन में ठेस है? अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा था तो पेरेंट्स नहीं आ पाएगा इधर, मतलब आ गया तो वो हो जाएगा, इसलिए अच्छा लग रहा है। आपने यहाँ पर सुना सभी जांबाज अधिकारियों को जो कि अब देश सेवा के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। कहीं ना कहीं मन में इस बात की चीज़ है कि पेरेंट्स नहीं आ पाए, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि जिन गुरुओं ने उन्हें तैयार किया उन्हीं के द्वारा उनकी पिपिंग सेरेमनी हुई है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।